नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा ही बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रासंगिक एवं व्यवहारिक रूप देने के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित किए गए हैं। आज की वार्ता में हम देखेंगे कि ध्यानाकर्षण पुस्तिका में दी गई तकनीकों से कैसे अपने बच्चों की मूलभूत दक्षताओं का विकास किया जा सकता है। ध्यानाकर्षण पुस्तिका 4 भागों में विभाजित है। पहले भाग में ध्यानाकर्षण की आवश्यकता, उद्देश्य एवं बच्चों में एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम ना डेवलप होने के कारण बताए गए हैं। दूसरे भाग में लर्निंग गैप्स, उनका चिन्हांकन एवं ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में बताया गया है। तीसरे भाग में शिक्षण कार्य की पूर्व की तैयारियां, सावधानियां एवं शिक्षण तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। विभिन्न विषयों के उदाहरण लेकर शैक्षिक तकनीकों को गहराई से समझाया गया है। चौथा भाग परिशिष्ट का है। इसमें ऊपर के भागों में दी गई कुछ विशेष जरूरतों के लिए समय सारणी, कार्यपत्रक इत्यादि दिए गए हैं। कोठारी आयोग ने कहा है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है और यही विचार हमारी सारी शैक्षिक तकनीकों को दिशा प्रदान करने वाला लाइट हाउस है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि भाग्य का निर्माण इतना सरल नहीं है। इसके लिए प्रतिदिन सजग और सतर्क प्रयत्न करते रहना पड़ता है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे और अन्य शोधों से भी यह विदित हुआ है कि कुछ बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभिन्न शैक्षणिक प्रयासों के बाद भी भाषा कौशल, गणितीय संक्रियाएं, तर्कात्मक बुद्धि आदि का विकास नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की बहुत आवश्यकता है। ध्यानाकर्षण का प्रमुख उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे कक्षा में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बच्चों द्वारा कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कई कारण होते हैं, जैसे पारिवारिक शैक्षिक स्थिति और वातावरण, आर्थिक स्थिति, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशेष स्थिति, बच्चों के अनुरूप शिक्षण न हो पाना, अध्यापकों का व्यवहार आदि। इनमें से पुस्तिका में प्रमुख कारण अध्यापकों का कठोर व्यवहार एवं बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को माना गया है। पुस्तिका के भाग 2 के प्रारंभ में लर्निंग आउटकम एवं आकलन के बारे में चर्चा की गई है। कक्षा शिक्षण के बाद सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक पक्ष ये होता है कि क्या बच्चे उन दक्षताओं को प्राप्त कर पा रहे हैं जिनकी उनसे अपेक्षा की जा रही है। लर्निंग आउटकम एक परिणाम आधारित लक्ष्य है जो कि बच्चे की प्रगति के आकलन गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से करने के लिए अवलोकन बिंदु प्रदान करता है। यह दक्षता का मूल्यांकन करके शिक्षण के लिए आगे की दिशा प्रदान करता है। यह शिक्षक को अपनी सोच एवं अनुभव आधारित शिक्षण विधियों, नवाचारों एवं आईसीटी का प्रयोग करने की स्वतंत्रता देता है। यह बच्चों में तर्क चिंतन एवं कल्पना शक्ति के विकास पर बल देता है। अब हम लर्निंग गैप के बारे में जानेंगे। लर्निंग गैप क्या है? मान लीजिए आप कक्षा 8 के गणित के शिक्षक हैं, तो आपको अपनी कक्षा के छात्रों के बारे में क्या लगता है? क्या प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों ने कक्षा 7 की गणित की सभी मूलभूत दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं? यह किसी भी विषय के लिए ले सकते हैं। ज्यादातर शिक्षकों का उत्तर ना होगा। बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर में जो अंतर होता है उसे ही लर्निंग गैप कहते हैं। वास्तविक अधिगम स्तर और अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर को स्पष्ट करने के लिए सत्र के प्रारंभ में ही आरंभिक परीक्षण कर लेना होगा।
और इसके लिए एक आकलन प्रपत्र बनाना होगा, जिसे पिछली कक्षा की सारी मूलभूत दक्षताओं के आधार पर बनाना होगा। अतः मूलभूत दक्षताओं की सूची पहले ही तैयार कर लें। जैसे कक्षा 8 के बच्चों के आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 1 से 7 तक की मूलभूत दक्षताओं पर प्रश्न बनाएं। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक प्रश्न किस कक्षा के किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है, यह अलग से अवश्य लिख दिया जाए, ताकि बाद में शिक्षकों को यह जानने में आसानी हो कि किस लर्निंग आउटकम पर बच्चों के साथ कार्य करना है। कुल प्रश्नों का 20% ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक होने चाहिए। प्रश्नों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्नों का कक्षावार निर्धारण एवं अंकों का विवरण पुस्तिका में विस्तार से दिया गया है। आरंभिक परीक्षण के बाद बच्चों के अंकों के आधार पर ही ए, बी तथा सी 3 समूहों का निर्धारण करके ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन निम्न स्तर संप्राप्ति वाले छात्रों के लिए किया जाएगा। अतः मूलभूत दक्षताओं की सूची, इसमें शिक्षण कार्य की पूर्व की तैयारी, समूह निर्धारण, शिक्षण योजना आदि की चर्चा की गई है। शिक्षक आवश्यकता के अनुरूप कोई भी योजना और तकनीक का प्रयोग कर सकता है, लेकिन हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना होगा। बच्चों की बैठने की योजना से लेकर क्रियाशीलता के समय का निर्धारण करने तक आदर्श कक्षा में बच्चे की क्रियाशीलता को अधिकतम स्थान मिलना चाहिए। 40 मिनट के वादन में शिक्षक, बच्चे एवं बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता का समय क्रमशः 5 मिनट, 30 मिनट और 5 मिनट रखा गया है। शिक्षक को बहुस्तरीय शिक्षण के तरीके प्रयोग में लाने होंगे। इसके अतिरिक्त समय समय पर बच्चों के विषय ज्ञान का अंतरण भी करना चाहिए। चित्र में दिखाई गई सभी शिक्षण तकनीकों का पुस्तिका में कक्षा एवं विषय के अनुसार विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस वार्ता में हम ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका का सार संक्षेप ही लाए हैं, लेकिन इससे आपको यह अनुमान हो जाएगा कि किस प्रकार से यह पुस्तिका हमारे शिक्षण की व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद।